यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल ने हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है इस संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? उत्पात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। जय, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है। दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुमने? मैं कुछ नहीं कह रहा, तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम। और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। विक्रम और बेताल, तुम एक व्यूह में फंस गए हो। यदि तुम्हारी हार हो तो मेरी जीत है, यदि तुम्हारी जीत हो तो भी मेरी जीत है। पूछो कैसे? यदि मेरी किसी पुतली ने तुम्हारा अंत कर दिया तो मेरी जीत है। यदि तुमने
मेरी किसी पुतली का अंत कर दिया तो भी मेरी जीत है, क्योंकि उसकी शक्तियां मुझ में समा जाएंगी, यानी कि जिद भी मेरी और पट भी मेरी। मेरी पुतलियों के साथ इस संघर्ष में चाहे तुम जीतो या हारो, जीत सदैव भद्रकाल की होगी। कर मंत्र भया, कर तंत्र भया, कर वेदा, छिड़ाया छिड़ाया। काग रूपी पिशाच, जागो! क्या मेरी पुकार तुझे सुनाई नहीं दे रही? मेरा तंत्र विफल नहीं जा सकता। अरे मृत्यु की मुट्ठी से छीन कर लाऊंगा तुझे। स्वागत है, स्वागत। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। क्या वाहियात डांस है ये? हाँ, बंद करो। मेरी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा। हाँ, बोलो ना। कौन मारता है? निकलो यहाँ से बाहर। कहा था ना मैंने, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। यही तो देखना चाहती थी मैं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उंगुस फुंगुस चल रहा है। तू भी मेरे साथ बोल। अंगुस के पार पंगुस, अंगुस के पार पंगुस, पंगुस के पार मंगुस, पंगुस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा, सुन लो हमारी। खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। माधव ठाकुर, आप यहाँ? अनुराधा, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तो जाम हो गया। अनुराधा, जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर चित्रा तेरा खेल खत्म। मम्मी पापा ना सुबह कुछ बात कर रहे थे। मम्मी ने पूछा, अगर आप और मम्मी पापा एक नाव पे बैठे हो और नाव डूबने वाली हो तो पापा किसको बचाएंगे? और पापा ने मम्मी का नाम लिया। फिर पापा बोले कि मैं तुमसे ही तो ज्यादा प्यार करता हूँ। आने दो इसे, आने दो, नींबू निचोड़ देंगे। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस
उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है, वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है।